पीडीए पीडीए का नारा देने वाले श्री अखिलेश यादव जी बिहार में पहुंचे और बिहार में पहुंच करके उन्होंने बताया कि हमने अवध में तो भाजपा को हरा ही दिया है, अब मगध में भी हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम पर। यह वीडियो आपके लिए है। क्या बिहार चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए सारे इंडी अलायंस के नेता इकट्ठा हो रहे हैं और वो भाजपा को हरा पाएंगे? ये देखने वाली बात है। पहले नंबर पर भाजपा को हराने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने बार बार कटाक्ष किया और वहां पर एक लंबा चौड़ा रोड शो किया। उस रोड शो को करने के बाद उन्होंने एक बात कही कि हमने अवध में तो हरा दिया है, मगध में भी हरा देंगे। तो अखिलेश यादव की बातों में कितनी सच्चाई मालूम पड़ती है? क्या वो सच में बिहार में ये हरा पाएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बना पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और उनको युवा पसंद भी कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव का घरेलू मामले में भी उलझे पड़े हुए हैं, जहां एक तेज प्रताप यादव एक कार्यकर्ता को केवल इसलिए डांट देते हैं क्योंकि उसने ये बोल दिया कि तेजस्वी अब की बार सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो तेज प्रताप यादव आरएसएस का कार्यकर्ता कहते हैं फालतू बात मत करो यार। ये उसको कहा कि यहाँ से तुम निकल जाओ। क्या ये दो मोर्चे पे लड़ाई है या एनडीए गठबंधन में सीधी कोई टक्कर नहीं है और एनडीए गठबंधन सीधा लेकर के सरकार फिर से बनाएगा? देखने वाली बात ये भी होगी कि इंडी अलायंस के नेता वोटर जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का वहां पर क्या बिहार में बिल्कुल भी इफेक्ट है? उस वोट चोरी का इफेक्ट है? ग्राउंड पर वोट चोरी अधिकार का कहीं पर नजर नहीं आता है। वोट चोरी अधिकार यात्रा हो तो रही है, लेकिन वोट चोरी अधिकार बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन पा रहा है। और ये इशू इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आज की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरीके से लाइक करती है। उसको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जो कि अपना घर छोड़ करके, अपना दुनिया छोड़ करके आए हुए प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा जी, ये प्रधानमंत्री के बोल थे। तो जनता से इस तरीके से रिलेट कर रखे हुए हैं कि जनता नहीं ये सोचती है कि वो वोट चोरी करते होंगे, क्योंकि एक रिलेशन प्रधानमंत्री का बना हुआ है जनता के बीच में लोगों से। हालांकि जनता है, अब वो अभी ग्राउंड पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब वोट डालने जाएगी तो उसको लगेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो कुर्मी और कुशवाहा वोटर जो हमेशा से जेडीयू का पेट वोटर रहा है, वो वोट तो उन्हीं को करेगा, जेडीयू को ही करता है। इसके बाद भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये भी 20% है कुल मिलाकर के। ये वोट करेंगे किसको? बीजेपी को। और जो कुर्मी कुशवाहा ये 25% जेडीयू का, ये तो उनका पेट वोट रहता ही है। और रही बात है कि जैसे सौगातें मोदी किट दी प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को, तो क्या आपको लगता है कि 1%, 2%, 3% बीजेपी की तरफ मुसलमान बढ़ेगा? अब मुसलमान वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो मुसलमान का क्या रवैया रहेगा कि वो उसका अपने जिस जगह आरजेडी या कांग्रेस को वो वोट हमेशा करते आया है। हालांकि 5% वोट जो है वो करता जेडीयू को भी था, लेकिन अभी हाल ही में जैसे नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी, टोपी ना पहनने से क्या उनका वोट कट सकता है? या बीजेपी वालों ने उनको मंत्र दे रखा है कि भैया थोड़ा अब इससे दूरी बना के रखो और हमको क्या करना है कि अब लेकर के चलना है, केवल और केवल हिंदुओं को लेकर के चलना है, क्योंकि यादव और मुस्लिम ये तो आरजेडी का वोटर है ही है या कांग्रेस का वोटर है ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के पक्ष में दो पक्ष और भी हैं। पहला पक्ष ये है कि चिराग पासवान दलित के नेता हैं, दलितों की वोट तो लेकर के आएंगे ही, साथ में इसके बाद उनके साथ जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी क्या कर सकते हैं कि वो भी दलितों के नेता हैं, तो उनके भी वोट
खींच करके लाएंगे। हालांकि भी सीट बंटवारे पर बात होनी तय है। सूत्रों के हिसाब से सीट बंटवारा हो गया है। 101 सीट पे बीजेपी, 102 पे जेडीयू, 20 पर लड़ेगी एलजेपी और बाकी सबको 2-2, 4-4, 5-5 सीटें बांट दी गई हैं। तो इससे क्या एनडीए खेमे में थोड़ा लड़ाई हो सकती है या मनमुटाव हो सकता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटर जन अधिकार यात्रा जो निकाल रहे राहुल गांधी, या जो भी उस तरीके से हो रहा है, लेकिन पब्लिक वोट को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उसको नहीं लगता है कि बीजेपी उनका वोट काट करके अब सत्ता में आती है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी वोट काट करके सत्ता में आती है या नहीं आती है? ये कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर